दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एड्यूसीजा लर्निंग पर। आज मैं आपके सामने कक्षा 3 विषय हिंदी का पाठ टिप टिपवा के प्रश्नों के उत्तर लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं टिप टिपवा पाठ के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, कौन किससे परेशान? इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था? तो सबसे पहले है धोबी। तो यह जो धोबी था वह किससे परेशान था? अपना गधा खो जाने से। धोबी अपना गधा खो जाने से परेशान था। दूसरा है पंडित। पंडित किस चीज से परेशान था? घर में भरे पानी को उलीचने से परेशान था। तीसरा देखते हैं बाघ। बाघ किस चीज से परेशान था? तो बाघ जो है वह मूसलाधार बारिश और टिप टिपवा से परेशान था। और आखिर में है दादी। दादी भी परेशान थी। तो दादी जो है वह झोंपड़ी में टपकते हुए पानी से परेशान थी। दूसरा प्रश्न लेते हैं, मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। पहला वाक्य है, टिप टिपवा कौन सी बला है? जिसे हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि यह टिप टिपवा किस चीज का नाम है। दूसरा है, पत्नी की बात धोबी को जच गई। जच गई यानी कि पसंद आ गई, तो जिसे हम लिख सकते हैं धोबी पत्नी की बात से सहमत हो गया। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि धोबी को पत्नी की बात पसंद आ गई। तीसरा वाक्य है, बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। जिसका उत्तर है, बाघ चुपचाप धोबी के पीछे चल दिया। आखिरी है, जरा पोथी बांध कर बताइए वह कहाँ है। पोथी का अर्थ होता है किताब, तो इसका उत्तर है, जरा किताब देख कर बताइए वह कहाँ है। आइए आगे बढ़ते हैं। याद करो तो। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीजों के लिए मचलते हो? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके लिए हम भी मचलते हैं। तो यहां पर आएगा, मैं दादी से कहानी सुनने के लिए मचलता हूं। या फिर तैयार होकर बाजार जाने के लिए मचलता हूं। और है खिलौनों से खेलने के लिए मचलता हूं, अगर घर में नए खिलौने हो तो। या अपना पसंदीदा टीवी कार्यक्रम देखने के लिए मचल जाता हूं। अगला प्रश्न है, कौन है टिप टिपवा? हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बगवा के डर, डरत डर टिप टिपवा के डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? तो आप अपने घर में जो भी बोली बोलते हैं आप उसका लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है कि हाँ बेटा, बचवा का होता है अर्थ बेटा। न शेर का डर है न बाघ का डर है, डर तो सिर्फ टिप टिपवा का है। दूसरा वाक्य लेते हैं, कहानी में टिप टिपवा कौन था? तुम किस किस को टिप टिपवा कहोगे? तो मेरे हिसाब से तो कहानी में टिप टिपवा और कोई नहीं, झोपड़ी में टपकता हुआ बारिश का पानी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बारिश। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो, यानी कि तेज बारिश नहीं होती
हल्की बारिश होती तो पूरी कहानी ही बदल जाती और कहानी कुछ इस तरीके से होती कि अगर ऐसा होता तो पोता आराम से कहानी सुनता, बारिश का पानी झोपड़ी में नहीं आता, बाघ झोपड़ी के पीछे नहीं जाता, धोबी का गधा भी नहीं खोता, पंडित भी परेशान नहीं होता और बाघ को धोबी की मार भी नहीं खानी पड़ती। तो इस तरीके से कहानी बदल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तरह तरह की आवाजें। पानी के टपकने की टिप टिप आवाज आ रही थी। सोचो और लिखो, ये आवाजें कब सुनाई पड़ती है? तो इसमें पहला शब्द है खर खर। तो चित्र देखकर समझ गए होंगे कि खर खर की आवाज कब आती है? कि जब हम तेज सांस लेते हैं, यानी कि तेज सांस लेने पर जब रात को सो जाते हैं तब जो खर्राटे लेते हैं उससे खर खर की आवाज आती है। भिन भिन की आवाज कब आती है? हाँ, मक्खी के मंडराने पर भिन भिन की आवाज आती है। ठक ठक की आवाज कब आती है? देखिए, लड़का दरवाजे को खटखटा रहा है, तो यानी कि दरवाजा खटखटाने पर खट खट की आवाज है, ठक ठक की आवाज आएगी। चर चर की आवाज कब आती है? तो जब अलमारी खोलने पर, यानी कि अगर पुरानी अलमारी है और अगर उसे खोला जाए तो वह चर करके ऐसी आवाज करेगी। भक भक की आवाज कब आती है? आप आग की तेज लपटें देख रहे होंगे, तो यानी कि तेज आग लगने पर भक भक की आवाज आती है। आखिरी शब्द है तड़ तड़। तो चित्र में आप देख रहे हैं कि बारिश की बूंदें छत के ऊपर गिर रही है। छत जो है वह टीन की बनी हुई है, तो जब टीन पर बारिश गिरती है तब तड़-तड़ की आवाज आती है। आइए आगे बढ़ते हैं। खूंटा। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ, खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है? तो ऐसे बहुत से जानवर हैं जिन्हें खूंटे से बांधा जाता है, जैसे कि यह चित्र है गाय का, तो गाय को खूंटे से बांधा जा सकता है। दूसरा चित्र है बकरी का, यानी कि भेड़ या बकरी को खूंटे से बांध सकते हैं। तीसरा चित्र है भैंस का, भैंस को भी खूंटे से बांध सकते हैं। अगला है गधा, आपको वह खूंटे से बंधा हुआ ही दिखेगा, तो गधे को भी खूंटे से बांध सकते हैं। अगला है बैल, बैल को भी खूंटे से बांध सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऊंट और घोड़ा, यह दोनों भी को भी खूंटे से बांधा जा सकता है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है एक से ज्यादा, यानी कि एक अनेक, जिन्हें हम कहेंगे एक वचन बहुवचन। जैसे कि अगर एक कहानी है तो उसे हम कहानी कहेंगे, पर अगर सभी हो जाएगी, बहुत सारी हो जाएगी, तो सभी कहानियां। इसी तरीके से अगर एक ही तितली है तो उसे तितली कहेंगे, पर कई हो जाएंगी, जैसे कि आपको चित्र में देख रही है बहुत सारी, तो क्या हो जाएगा? कई तितलियां। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप देखिए तितली में बड़े ई की मात्रा है, पर जब उसका बहुवचन तितलियां हो जाता है तो बड़े ई की मात्रा छोटी हो जाती है और पीछे या और या के ऊपर चंद्र बिंदी लग जाती है। ऐसे ही अगला शब्द है एक क्यारी। अगर एक ही है तो क्यारी, और अगर 10 है तो क्यारिया। आप इसमें भी देखिए, र के बड़े ई की मात्रा छोटी ई की हो गई और पीछे या और उसके ऊपर चंद्र बिंदी लग गई।
जैसे कि एक ही चूड़ी हो तो उसे कहेंगे एक चूड़ी। पर अगर ढेरों हो जाए, बहुत सारी, तो उसे कहेंगे ढेरों चूड़ियाँ। बहुत अच्छे। देखिए इसमें भी बड़े ही की मात्रा छोटी हो गई, पीछे या और या के ऊपर चंद्र बिंदी लग गई। जैसे कि एक खिड़की, चित्र में आपको एक ही खिड़की दिख रही है, पर अगर एक के बदले में यहाँ पर दूसरे चित्र में 4 है, तो अगर 4 हो जाए तो हो जाएगा खिड़कियाँ। बहुत अच्छे, यह हो जाएगा खिड़कियाँ। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस पाठ में मैंने कुछ अतिरिक्त प्रश्न यानी कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लिए हैं, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पोता रोज किससे कहानी सुनता था? तो उत्तर है पोता रोज अपनी दादी से कहानी सुनता था। दूसरा प्रश्न है कि सारा गांव किससे परेशान था? सारा गांव बारिश से परेशान था। तीसरा प्रश्न है दादी की बात सुनकर कौन डर गया? जिसका उत्तर है दादी की बात सुनकर बाघ डर गया। चौथा प्रश्न है झोपड़ी के पीछे कौन बैठा था? जिसका उत्तर है झोपड़ी के पीछे बाघ बैठा था। पांचवा प्रश्न लेते हैं। पांचवा प्रश्न है धोबी किसे ढूंढ रहा था? तो हम सब जानते हैं कि धोबी किसे ढूंढ रहा था। हाँ, धोबी अपने गधे को ढूंढ रहा था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न लेते हैं। धोबी ने किसे गधा समझ लिया? धोबी ने बाघ को गधा समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग। जैसे कि दादी स्त्रीलिंग है, दादा पुल्लिंग है। दादी दादा, पोता पोती, बाघ बाघिन, पंडित पंडिताइन। ठीक है, बाघ और पंडित पुल्लिंग है और बाघिन और पंडिताइन स्त्रीलिंग है। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी YouTube चैनल एड्यूसीजा लर्निंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में लिख के बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। शुभ दिन। आवजो।